हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। तो ये कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10e इज़ ऑलवेज लेस देन 1। वो पूछ रहे हैं कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें क्या है हमारा 10a के बारे में पूछा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम सबसे पहले p अपॉन h ये ले लेते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब हमने ये लिख लिया तो हमें मालूम है कि ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट एंड दिस इज कॉट। 10a किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, जैसे ए बी सी राइट एंगल बी पर, तो 10a इस a के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारा क्या है, 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ये है आंसर फॉल्स, क्योंकि फॉल्स इसलिए है कि परपेंडिकुलर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10a की वैल्यू लेस देन 1 हो हमेशा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 10 है और ये आपका है 5, तो क्या आ जाएगा 2, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, या ये अगर 3 हो और ये हो जाए 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। देयरफॉर फॉल्स, ये आंसर गलत है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में है हमारा सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब इसमें क्या है सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है सीकेंट a इज 12/5। फिर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर P पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें फिर से हम वैसे ही लिख लेते हैं, P अपॉन H B, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट एंड दिस इज कॉट। तो सीकेंट यानी ये एंगल माना है A, तो सीकेंट A हमारा कितना हो जाएगा, सीकेंट A इज क्या होगा हमारा, इससे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 12 और बेस है 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है। तो ये हमारा ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बड़ा है, इसलिए ये आंसर ट्रू है। अब सॉल्यूशन हमारा आ जाता है थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये गलत है, आंसर is false। क्यों आंसर क्यों गलत है, क्योंकि cos A जो है, cos A
कोसाइन ए, कोसाइन ऑफ द एंगल ए है, ठीक है। कोसेकेंट का क्या होगा, कोसेक ऑफ द एंगल ए होगा। तो ये हमारा आंसर ये फॉल्स है। कॉस का क्या होगा, कोसाइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है। अब ये हमारा आ जाता है। नाउ फोर्थ वाला हमारा आएगा। फोर्थ क्या है, solution fourth, cot A is the product of cot and A, ठीक है। अब ये भी हमारा आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। ये भी हमारा आंसर गलत है, यानी फॉल्स। ये आंसर आ गया हमारा। क्यों गलत है ये, cot A is the product of cot and A, नो। कॉट ए हमारा क्या होगा, कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये जो है कॉट ऑफ एंगल ए, मतलब इसमें अगर हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हमारा क्या आता है, ए बी सी अगर ये है तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है। कॉट ए क्या है, कॉट ऑफ एंगल ए, नॉट that is not, it is not the product of cot and A। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कॉट अलग है और ए अलग है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। कॉट ए का मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए, तो इसलिए ये आंसर भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फिफ्थ का सोल्यूशन क्या होगा। क्या दिया हुआ है हमें, दिया है हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये जो है बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर सही कैसे होगा, अगर 3/4 होता तो ये सही होता। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, तो ये राइट वो है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, फिर वही बनाएंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसिकेंट, सीकेंट एंड दिस इज कॉट। तो ये थीटा है हमारा, थीटा दिया है। साइन थीटा इज 4/3 यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज 3। तो हाइपोटेन्यूज एंगल से इससे बड़ा होना चाहिए। ये 4/3 है यहाँ पर, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अगर 3/4 होता तो ये हम कह सकते थे किसी एंगल के लिए ये हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है, लेकिन इस 4/3 के लिए ये आंसर गलत है, ठीक है। तो ये सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं पूरा। अब ये एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे ख़त्म होती है, और 11th तक क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं, और यह एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।